नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मैं पंडित संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान की श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भगवान का जो जन्म है श्री राम जी का, वो अभिजीत योग के अंदर मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था और इसी 22 जनवरी को भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो अभिजीत नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ही की जा रही है। 16 जनवरी से भगवान की दिव्य प्रतिमा का नगर में जो फहराव है वो शुरू हो जाएगा और भगवान की प्रतिमा का जो स्नान है, अभिषेक है, 10 विध स्थान है और अनेक प्रकार के पंचगव्यों से, अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान का जो अभिषेक है वो प्रारंभ हो जाएगा। कलश यात्रा, जल यात्रा नगर में प्रारंभ हो जाएगी और 18 जनवरी से भगवान की जो प्रतिदिन के आवास होते हैं, फलादिवास है, जलादिवास है और अनेक प्रकार के द्रव्यों से जो आवास कराया जाएगा वो प्रारंभ हो जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही विशेष महत्व है। आज हम उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। कहते हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो क्यों जरूरी है। प्राण जो है, प्राण कहते जीवन शक्ति। जब तक कोई भी मूर्ति होती है वो एक पत्थर से घड़ित होती है, जब तक उसका अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती वह जीवायमान नहीं होती है और उसकी शक्ति का प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता और भगवान हमारी जो भी स्वीकृति है या फिर अस्वीकृति है उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं। आप किसी भी देवता की प्राण प्रतिष्ठा अगर करते हैं तो उसमें दिव्य मंत्रों की, अनेक प्रकार की औषधियों से उस प्रतिमा को विशेष स्नान कराया जाता है और दिव्य मंत्रों से, वेद शास्त्र के अनुसार बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा भगवान की जो है प्रतिमा को शुद्ध किया जाता है, उसके अंदर जो है उसको जीवायमान किया जाता है। और जो ये एक भगवान की जो विधि होती है वो प्रतिदिन, जैसे 5 दिवस है या 7 दिवस है या 3 दिवस है, तो अलग अलग विधान होते हैं। उन्हीं विधानों के अनुसार भगवान का पूजन, अभिषेक और यज्ञ होता है और उसके कहीं बाद भगवान की प्रतिमा शुद्ध होने के पश्चात उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा, हम चल प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो घर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो चल प्रतिष्ठा होती है, जहाँ पर हम सिर्फ परिवार के जो घर के लोग जो होते हैं वो उसका पूजन करते हैं और कहीं जाते हैं या आते हैं अपने साथ में, किसी बर्तन में, किसी पात्र में साथ में लेकर के जा सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। और भगवान की जो मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अचल प्रतिष्ठा होती है। उस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक उठाया नहीं जाता है, एक जगह वो स्थापित हो जाती है और स्थापित होने के बाद उसका नित्य प्रति पूजन, अभिषेक और नित्य विधि विधान होता है। भगवान की जो प्रतिमा है वैसे ही जो बात कर रहे थे हम, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, तो 22 जनवरी को विशेष संयोग है मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत योग के अंदर। तो उस दिन जो है भगवान की अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही विशेष विधि विधान के साथ की जा रही है। और हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के जो 4 श्रृंगेरी मठ हैं, शारदा मठ हैं और भी 2 मठ हैं जो विशेष हैं, सभी जो भी हमारे मठाधीश हैं वो वहाँ पर पधारेंगे। उनके द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा भगवान की नित्य प्रति की स्थापना होगी और भगवान के दिव्य विग्रह का हम दर्शन करेंगे और सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का जो विशेष मंत्र है, जो हमारे रुद्राष्टाध्याय के अंदर भी उसको प्रथम स्थान दिया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसका एक बार उच्चारण करके आपको बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है उसका हम आपके सामने उच्चारण कर रहे हैं। ओम मनो ज्योतिर्जोघाधाम जस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तानो त्वारिष्टं जज्ञगुंगमिमं दधातु विश्वे देवा सायहमादयन्तामों प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन इति मंत्रस्य। इस मंत्र के द्वारा जो है भगवान की विशेष प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जो वैदिक और लौकिक मंत्र है यही आपके सामने उच्चारण किया गया है। जय श्री राम।